नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इसमें डर क्यों लगता है? क्योंकि इतने सारे फार्मूले, कौन फार्मूला कहाँ लग जाता है पता नहीं चलता। तो अब हम तो इसमें वही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो मल्टीपल वाले हैं। तो मैं आपको इनका जो बेसिक तरीका होता है वो भी बताऊंगा और इनको तुरंत फार्मूले के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताएंगे। पेपर में आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन करना है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनको हम आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहले लिखा 2 tan 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। तो 2 गुणे tan 45 का मान आप बोलेंगे सर 1 होता है, 1 तो 1 आ गया। tan 45 का मान 1 और 1 का यहाँ स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 2, नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 2, सॉरी 1 + 1 का स्क्वायर 2, 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 1। ओके, अगला देखिए, यहां लिखेंगे 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 2 × 9 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ऊपर रहेगा 2/√3 ही, नीचे देखिए क्या आ जाएगा? 3 × 9 3, 3 में 1 गए 2। अगर आप डायरेक्ट हल करना जानते हैं तो बटे में 1 मानिए, लासा लीजिए, हल करिए, इतना ही आएगा। 3 × 9 3, 3 पे 1 गए 2, 2/3। अब आपको पता है सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, तो ये 2 का गुणा किस में हो जाएगा? 3 में, और √3 का गुणा किस में हो जाएगा? 2 में। ये 2 से 2 कैंसिल। ये जो 3 लिखा है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 × √3। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? 3 को आप √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 √9 और 9 से बाहर कितना आ जाएगा? 3, √9 से बाहर 3, तो ये 3 ही लिखा है बटे √3। इससे ये कैंसिल। √3 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है √3 तो ये आप पता है tan 60 का मान होता है। कितने का होता है? tan 60 का। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं cot 30 का मान होता है। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखिए कितना कैलकुलेट करना पड़ा। अभी इसको हम आपको बताते हैं, फार्मूले से ये सिर्फ देख के हो जाता, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं किसी में भी पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर ऊपर, नीचे 1 + tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऊपर हो गया 1 - 1 0, 1 + 1 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 0। ऊपर 0, नीचे कोई भी संख्या हो तो मान कितना होता है? 0। ऐसे इसका देखिए 2 sin 30 × cos 30, तो 2 ऐसे ही sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ गया √3/2, ऊपर √3 नीचे /2। अब ये तो ये आंसर होगा। ये फिर इसको आप लिख सकते हैं sin 60, इसको लिख सकते हैं cos 30। cos 30 का मान भी कितना होता है? √3/2, और sin 60 का मान भी कितना होता है? √3/2। फिर ये पूछा गया sin 2a 2 sin a के कब बराबर होगा? रियल में sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a। अगर फार्मूला ये लिखा होता sin 2a बराबर 2 sin a × cos a, तो आप थीटा की कितनी भी वैल्यू लेते हैं वो सबके लिए सही होती, लेकिन यहां 2 sin a ही है सिर्फ, तो ये किसके लिए सत्य होगा? बस ये पूछा गया है। तो अब इनको हम करने का वो वाला तरीका बताते हैं जिससे आप इनको सिर्फ देख के हल कर दें। तो आपने आंसर तो देख ही लिए होंगे, कैसे कौन सा आ रहा है आंसर। ये तो तब लगाना है आपको जब फार्मूला याद ना रहे। अब देखिए, ये जो लिखा 2 tan 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, ये फार्मूला एक होता है sin 2 थीटा का।
तो मैं इधर फार्मूला बताए देता हूँ। साइन 2 थीटा के फार्मूला दो होते हैं। पहला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप फार्मूला याद रखेंगे, आपको याद भी होंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी शकल देखिए और इसकी शकल देखिए, क्या दोनों सेम सेम नहीं लग रहा है? क्या दोनों चोर चोर मौसेरे भाई नहीं लिख रहे? बस यहाँ क्या है, 2 10 है 45 है, तो यहाँ थीटा जो है वो 45 है, यहाँ जो थीटा वो भी कितना है 45, तो ये तो यही लिखा है। तो चलो खैर आपने पकड़ तो लिया चोर को। अब ये फार्मूला किसका होता है बच्चों? साइन 2 थीटा का। थीटा कितना है यहाँ 45, तो यहाँ 45 रख दीजिए, तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान 1। अब कहते तो हमने तो हल कर दिया, तो हल कहाँ करना है आपको? आपको पता है ये साइन 2 थीटा फार्मूला है, थीटा की जगह 45 है, 2 थीटा, थीटा 45 है तो 2 गुणे 45 90, और साइन 90 का मान 1। खत्म हो गया सवाल। तो देखो अगर आपको फार्मूला पता है तो ये चुटकियों में हो जाएगा सवाल। ये जो लिखा है कह दोगे सर जी सवाल ये भी तो चोर चोर मौसेरे भाई लग रहे हैं ना बच्चा, इधर प्लस है और इधर माइनस है, यहाँ प्लस होना चाहिए। अगर ये माइनस हो गया तो ये मौसेरे नहीं फुफेरे भाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा हुआ तो ये साइन 2 थीटा नहीं बच्चा, टेन 2 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? टेन 2 थीटा, थीटा कितना है 30, तो टेन 60 हो गया आंसर। ये तो ऑप्शन में ये दिया होगा, ये टेन 60 का मान दिया होगा, कितना होता है √3। ये होगा या तो ये होगा। तो सिर्फ माइंड में हो जाएंगे अगर फार्मूला याद है। ये देखिए ये भी एक फार्मूला है, ये किसका है? तो ये सर cos 2 थीटा का होता है। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये चचेरे भाई हैं, वो मौसेरे थे, ये फुफेरे हैं, ये चचेरे भाई हैं। तो ये cos 2 थीटा हो गया। 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन, टेन दिखाए माइनस प्लस के साथ, तो आप जान जाना ये cos 2 थीटा का है। तो cos 2 इंटू थीटा, थीटा कितना बच्चों 45, 45 दूना 90, तो ये क्या हो गया cos 90, और cos 90 का मान आप सबको पता है कितना होता है 0। अब ये जो लिखा हुआ है ये 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, ये देखिए कहाँ है ये सर? ये है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चोर चोर मौसेरे भाई वाले के पास था। 2 साइन कॉस, यहां बताइए बस थीटा कितना है 30, तो ये 2 थीटा का ये भी फार्मूला है, यानी साइन 2 गुणे कितना 30, यानी ये कितना आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान लिखना हो तो √3/2। इसका आंसर भी आया था √3/2। अब ये वाला पूछा गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस। काफी गिची पिची है, तो इसको हम पहले गिची पिची को हटा दें। तो इस गिची पिची में हमने देखा कि साइन 2a बराबर हमें सिद्ध करना है 2 साइन a। ये कब होगा बच्चों? अगर ये इंटू कॉस a लिख दे तो आप a की वैल्यू कुछ भी लें, 10 20 30 40 50 सबके लिए सत्य है, लेकिन हमारे पास बच्चा बस इतना ही है। अब आपके ऑप्शन जो दिए हैं 0 दिया है, 30 दिया है, 45 दिया है, 60। हमें ऑप्शन पता है 0 है। 0 रख के देखिए, इसमें आप रख के ही पुट करके ही देख सकते हैं। साइन 2 गुणे a का मान कितना 0, 2 साइन a का मान कितना 0, 2 गुणे 0 0, तो 2 गुणे 0 करवाएंगे तो यह आ गया साइन 0, इधर 2 साइन 0, इसका मान होता है 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो साइन 0 का मान अभी बताया, यहां से साइन 0 का मान 0, यहां भी साइन 0 का मान 0, और 2 का गुणा 0 में 0, 0 बराबर 0 आ गया। मतलब ऑप्शन हमारा ये सही है। मन में तो चलेगा शायद और भी कोई सही हो सकता है क्या, तो चलिए देखते हैं, अगर शायद सही हो जाए, आपकी बात सही निकल आए
तो हम कोई भी ऑप्शन आप बताइए जिसको रख दें, 30 ही रख देते हैं। 2 गुणे ए की जगह कितना 30 बराबर 2 साइन ए का मतलब 30, 30 दूनी 60, तो ये हो गया साइन 60, ये 2 हुआ। और साइन 30 का मान बच्चों 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 का मान √3/2, 2 × 2 2/2, √3/2 बराबर 1। क्या ये दोनों बराबर है? बोलेंगे पता नहीं, हो भी सकते हैं, तो हम बता रहे हैं √3 का ये बटे में उधर गुणे में चला जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा 2, √3 क्या 2 के बराबर होता है? अब भी बोलेंगे शायद सर √3 का मान होता हो 2, तो √3 का मान होता है 1.73 बराबर 2। अब बताइए, अब तो नहीं लग रहा है ना बराबर, √4 होता तो हो सकता था, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी अब कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर sin 2a बराबर 2 sin a है तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 अंश। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ये तो किताब में भी आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और इसका मान तो आपको पता होगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाता है 1। ये सर्वसमीका है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, तो 9 × 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा 9। सातवां देखिए क्वेश्चन, बोला गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दिया गया इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व कीजिए जितना आप कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी एक सर्वसमीका, इसका मान होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा हम करवाएंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा। फार्मूला आप रट लीजिए, मैंने जो पूरा एक्सरसाइज करवाया उसमें सारे फार्मूले लिखवाए हैं, आप चाहेंगे तो जब मैं वीडियो को शुरुआत करूँगा तो इसमें सारे फार्मूले लिख के आपको आगे लगा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फार्मूले बिना इस चैप्टर में कुछ नहीं होना है। अगर फार्मूले नहीं याद है तो ये कहाँ से आया, 1 माइनस कॉस साइन कहाँ से होता है, तो फार्मूले रटिए तभी काम होगा पाएगा। फार्मूले आपको अगर आगे मैथ भी पढ़नी है तो भी रटने पड़ेंगे। अभी इस साल तो मान लो उल्टा सीधा काम चला भी सकते हो, लेकिन अब आगे कुछ नहीं होने वाला। आगे हर चैप्टर में ये टेग्नामेट्री मिलेगी, टेग्नामेट्री से डरे ना, इसका सामना करें। अगला है 8वां नंबर, सेक ए, गिनती भूल जाए तो आप उसमें ध्यान ना देना। सेक ए प्लस टेन ए, और ये है 1 माइनस साइन ए, इसका बताना है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है। और टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये साइन में देखो, जब कुछ ना समझ में आया करे तो साइन कॉस में बदल के देखो, जब कुछ नहीं आता कि ये फार्मूला तो है नहीं किसी चीज का, और ये साइन में पहले से ही चेंज है तो इसे ना छेड़े। वो कह रहा भैया मैं पहले से ही टूटा हुआ हूं, अब क्यों और तोड़ना चाह रहे हो। तो टूटे व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। कॉस ए डिनोमिनेटर इक्वल है, सॉरी हर बराबर हैं, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और ये पहले से ही है 1 माइनस साइन ए। ऊपर देखो कुछ लौक रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए। तो ये लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। एक का स्क्वायर 1 होता है, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए, नीचे चल रहा है क्या कॉस ए। आप इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए। देखो मैं डिटेल्स में बता रहा हूं, नहीं तो यहीं अभी सब काम खत्म कर देता। और नीचे क्या है कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, आपका आंसर बचेगा क्या कॉस ए। तो फार्मूलों का कमाल है, अगर फार्मूले आपको आ रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत सरल है, और फार्मूले नहीं आते तो आपको पता न चलेगा कब कहाँ क्या हो गया। वो अब गाना नहीं सुना क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो वही आप गाना गाएंगे इसमें भी क्या से क्या हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर भूल गया मैं, 8 9 जो भी हो। इसमें तो बोला गया है बस कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा, तो आप तुरंत बता देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर के। तो ये तो क्वेश्चन हवा वाला था। अगला है 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है सर, 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद बचेगा आपके पास tan स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर 45। फार्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ इसको अगर पलट दें सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर लिख दें तो फार्मूला बन जाएगा। तो हम 2 कॉमन ना लेकर -2 कॉमन लेते हैं। इससे क्या होगा, ये जो -2 हमने कॉमन लिया ये बाहर हो गया, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर 45, और यहाँ माइनस हमने जबरदस्ती कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे नहीं बोल देते, ये माइनस है माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस का tan स्क्वायर 45। 2 एक लाइन बचाने के लिए ऐसा किया, नहीं तो अगली बार माइनस कॉमन लेता। -2 ये जो सर में समीका है इसका मान कितना हो गया 1, माइनस को 2 आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हों तो करने में भी अच्छा लगता है और हमको भी करवाने में बढ़िया लगता है कि जल्दी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा नंबर है 12 नंबर। लिखा है tan a बराबर √3, tan a बराबर √3, और लिखा है tan b बराबर नहीं cos b बराबर √3/2। तो हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी की। तो ये तो tan a है, पहले यहां से a की वैल्यू निकालो। देखो इसको बच्चों लिख सकते हैं tan a बराबर √3। अब हमें tan कैंसिल करना है, a बस बचाना है। तो ये सोचिए tan में वैल्यू किसकी होती है, इधर tan है तो इधर भी tan बनाइए। ये तो आप बोलेंगे tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है tan 60। tan को 60 को आप लिख सकते हैं √3, tan से tan हो गया कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, देखो a बराबर आ गया 60। इधर देखिए cos b, अब यहां cos है तो इधर भी cos बनाइए। ये cos कितने की वैल्यू होती है 30 की, तो यहां आ जाएगा cos 30, cos से cos कैंसिल, b बराबर आ गया 30। वैल्यू किसकी चाहिए a प्लस बी की, तो a प्लस बी बराबर 60 प्लस 30, तो कितना आ गया 90, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। क्या एक क्वेश्चन छोटा सा इधर ही हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। 12 13 नंबर, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो यहां तो वैल्यू पुट कर लीजिए, क्यों ज्यादा झंझट में पड़े, सीधा वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो 3 में 1 गए 2, और नीचे ये तो पता है कितना चल रहा है 4, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन अच्छा लगा, इसमें लगाए जाएंगे 2-3 स्टार। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो वैल्यू निकालना हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान।
तो पहले अगर हम थीटा निकाल लें यहाँ से कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ थीटा पुट कर दें तो कुछ जुगाड़ बन सकता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन थीटा, माइनस का कॉस है उधर क्या हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। अब अगर दिमाग काम कर रहा हो तो यहाँ से देखिए साइन और कॉस कब बराबर होते हैं 45 पर। साइन 45 का मान 1/√2। यहाँ में ऐसा मान ढूंढना जिसमें साइन और कॉस दोनों बराबर होते हो। तो अगर हम थीटा की वैल्यू कितनी ले लें 45, तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। तो क्या हर सवाल में ऐसे सोचना है ना? हर सवाल में नहीं सोचना, आप इसको गुणे में बटे में ले आओ। तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुणे में इधर बटे में, तो बटे में कॉस थीटा और बराबर 1। कुछ बच्चों के मन में चला करता है सर इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लें। बेटा जब यहाँ 0 लिख लोगे और कॉस थीटा को गुणा करवाओगे तो वो 0 हो जाएगा जाके। यहाँ 1 बचता है, माइनस नहीं हुआ कि माइनस से माइनस, जैसे 2/2 लिखा है तो ये 1 आएगा, 2 - 2 लिखा है तब ये 0 आएगा। तो इस बात को ध्यान रखें थोड़ा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा और टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन कितना 45। एक मान कितना होता है 45 का, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब थीटा 45 यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह कितना 45, और ये जो 4 घात साइन पे चढ़ी इसको होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस 45 की होल पावर 4, साइन 45 का मान 1/√2 और इसकी पावर कितनी 4। इसी तरह कॉस 45 का मान भी 1/√2, इसकी पावर कितनी 4। अब 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 कितनी बार लिखा बच्चों 4 बार। देखो √2 मिलकर हो गया 2, ये √2 मिलकर हो गया 2, और ये 2 मिलकर कितने हो गए 4। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/4। इसी तरह इसको भी सॉल्व करने पर आएगा 1/4। नीचे ये बराबर हैं, ऊपर वालों को जोड़ दें, 2 से इसको काट दें, 2 × 9 2 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो सवाल बढ़िया था, सोचना था कुछ ना। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन ए बराबर 3/4। तो हमें tan ए का मान बताना है कि tan ए कितना आ जाएगा। 2024 का क्वेश्चन है, हमको पता है कि साइन 3/4 है तो tan। अब देखिए बहुत बच्चे करेंगे कि सर जी tan कुछ ऐसा तो नहीं होता 3 4 5 ट्रिपलेट लगा लेंगे। तो उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कर्ण होता है, तो इसमें एक कर्ण है, तो कर्ण 3 4 है तो कर्ण 5 होना चाहिए। इस वजह से ये 3 4 5 की ट्रिपलेट नहीं बनेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मोह हो जाता है बच्चों के साथ जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है 3, कर्ण कितना है 4। लंब 3 कर्ण 4, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 16 - 9, तो ये आ जाएगा √7। तो इसका आधार √7 आ जाएगा। tan होता क्या है लंब बटे आधार। लंब बताओ कितना है 3 है, आधार कितना है √7 है, तो आंसर आ जाएगा 3/√7। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर है 3 cot A बराबर 4। तो sec A का मान निकालना है। तो यहां से cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। फिर से ट्रिपलेट बनाएंगे ये। अब इसमें ट्रिपलेट लगा देंगे, 3 4 5 होंगे। क्यों cot A क्या होता है cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। ये लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब। cot tan का उल्टा होता है। तो आधार इसका कितना है 4, लंब इसका कितना है 3, कर्ण निकालेंगे तो आप 5 आ जाएगा। आप निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है 5। हमें वैल्यू निकालनी है सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है।
कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। बताइए कर्ण इसका कितना है 5, आधार कितना है 4, तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे 4। सत्रह नंबर बोला गया है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, और ये भी बोला गया जो थीटा है, जो थीटा है ये 0 अंश से बड़ा या बराबर है और 90 अंश से छोटा है। तो हमें थीटा का मान बताना है। तो अभी ये करवाया था, इसको आप बटे में ले आए। तो कॉस थीटा कॉस थीटा के बटे में क्या साइन थीटा, और इधर बचा क्या 1, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा बराबर 1। अब कॉट में सोचिए मान कितने का होता है, तो कॉट थीटा बराबर कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट से कॉट क्या हो गया कैंसिल, तो थीटा बराबर 45, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर कब होता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा दोनों के मान अगर 45 ले लें तो बराबर होता है। कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। तो अगर सॉल्व ना करना चाहें तो मन में सोचकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले रट लें, बार बार बोल रहा हूँ फार्मूले रट लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला इस चैप्टर में। देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/, इसमें देखना भी फार्मूलों की भरमार आएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहां लगा, एक ये लगा, अब फिर लगेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो आंसर 1 आ गया। फार्मूले पता हैं तो सब कुछ आ जाएगा, नहीं पता है तो कुछ नहीं आएगा। ये वैसे ही जरूरी है फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, जिसे आपको सांस जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए फार्मूलों की जरूरत होती है। हाँ थोड़ा हंस लो। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 हमें निकालना साइन स्क्वायर ए। इसका मत त्रिभुज बनाने लगना, कॉस स्क्वायर ए का मान दिया है जो त्रिभुज बना के निकालने लगो। हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बच्चों 1, या दूसरा ये भी कह सकते हैं यहाँ प्लस है उधर क्या हो जाएगा ये माइनस, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 लिखेंगे और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मालूम है कितनी है 1/2। इसको 2 × 2, 2 में 1 गए 1/2, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। कॉस स्क्वायर ए अगर 1/2 है तो साइन स्क्वायर ए भी कितना होगा 1/2। हमेशा मत समझना कि 1/4 है तो वो भी 1/4 होगा, 1/2 था इसलिए वो 1/2 है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर, ये 2017 और 2024 में आया हुआ है तो मतलब ठीक ही होगा। साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और वही दिया गया है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा या बराबर है और पाई से छोटा या बराबर है। तो हमें बताना है कि थीटा कितना होगा। ऑप्शन आपके हैं पाई होगा, π/2 होगा, π/4 होगा या 0 होगा थीटा की वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है उल्टा, तो 1/साइन लिख दिया। साइन का गुणा साइन में करवाएंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा के तो गुणा क्यों करवाया, बटे में था उधर गुणा चला जाएगा। इधर बचा 1, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो साइन थीटा बराबर √1, तो साइन थीटा बराबर आप बोलेंगे ±1। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत काम का होता है, फर्जी में नहीं लिखा होता है,
यहां बोला गया जो थीटा है वो 0 से पाई के बीच में है। 0 से पाई के बीच में मतलब 0 से 180 के बीच में, और 0 से 180 तक जो साइन होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ये निगेटिव वैल्यू ना लें, इसके लिए ये दिया गया है, तो वो फर्जी में नहीं दिया है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1। अब सोचिए साइन में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का। 0 0 कैंसिल, थीटा बराबर आ गया 90। मोए मोए, मोए मोए क्यों हुआ, थीटा 90 आया, हमें 90 तो इसमें दिया ही नहीं। तो बेटा ये जो पाई का मान होता है 180 होता है, तो 180/2, तो ये 90 ही तो लिखा है 180/2। तो मोए मोए हमारे साथ नहीं, ऑप्शन वालों ने किया है हमारे साथ। इक्कीस नंबर, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। इसमें दिया गया है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की। देखिए यहाँ tan है, यहाँ कॉट है, यहाँ इनके दोनों की स्क्वायर है, तो ये तभी हो सकता है जब इन दोनों का हम क्या कर दें, स्क्वायर। तो हमने क्या किया, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग। कह दो हमें कैसे पता चल गया कि वर्ग ही करना है, क्या लिखा है इस सवाल में, नहीं लिखा नहीं बेटा। ये देखो यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो इससे पता चल गया कि इसका स्क्वायर करके ही आंसर आएगा। अब ये लिख गया a + b का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और 5 का स्क्वायर 25। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये तो हमें चाहिए ही, इसका मान ही चाहिए, प्लस 2 tan अल्फा, और इस कॉट अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। क्या पता है आपको, tan कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट अल्फा को हमने क्या लिख दिया, 1/tan अल्फा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। इधर ये प्लस का 2 है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 - 2, यानी आंसर आ गया 23। अब एग्जामिनर ये सवाल दूसरा चेंज करके भी दे सकता है, तो आपको याद कैसे रखना है आंसर, इसको ऐसे भी सॉल्व नहीं करना है आपको, हम तुरंत बताते हैं आंसर कैसे निकालना है। यहां पर ये देखिए, पहले ये दोनों जो साइन है प्लस होना चाहिए, या तो माइनस हो, तो उसका भी बताते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे tan कॉट का उल्टा होता है। अगर इधर साइन दिया है तो इधर आपको कॉसेक दिया हो, इधर कॉस दिया है तो इधर सेक दिया हो। अगर ऐसा कुछ सवाल में दिया है, तो अगर यहां प्लस लगा है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। जैसे 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर - 2, ये आंसर हो गया 23 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 23। जो यहां पर लिखा हो उसका स्क्वायर करें, 2 माइनस कर दें। अगर यहां प्लस साइन लगा है तो माइनस करेंगे, अगर यहां माइनस लिखा है तो बच्चों प्लस करेंगे। जैसे हमने ये सवाल होता, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा बराबर 7 दिया है, तो इसका 49 - 2 नहीं करेंगे, यहां माइनस लगा है तो प्लस करेंगे, जाके उल्टा करते हैं काम। उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से उधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस का 2, बस हमेशा प्लस माइनस 2 ही करना है, यहां लिखा कुछ भी हो, जो संख्या लिखी हो उसका स्क्वायर। अगर यहां माइनस है तो प्लस का 2 करेंगे, और प्लस का हो यहां साइन तो यहां माइनस का 2 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 51। अगर मैं बोलूं साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा बराबर 9, तो इसका आंसर क्या होगा, यहां प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। इसका स्क्वायर करिए 81, 81 - 2 यानी 79। हाँ ये 79 है, 79 बोलते हैं इसको। तो इसलिए कहते हैं सवाल जल्दी भी हो सकते हैं अगर आपको उनका कंसेप्ट पता है कि ये सवाल होते कैसे हैं। सबसे बेहतरीन सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले छोटा वाला कर लें, 22 नंबर है, फिर इसके बाद वो करेंगे सेक थीटा बराबर 2। तो हमें थीटा की वैल्यू बताना, बच्चों को पता है सेक थीटा में 2 वैल्यू किसकी होती है, नहीं पता है, हमें तो नहीं पता है ना। सेक थीटा बराबर
cos 60 का मान होता है 1/2, ये उल्टा है, cos sec का उल्टा होता है, तो ये sec 60 की वैल्यू किसकी है, sec 60, इससे ये कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश, खत्म। सवाल जो अच्छा है वो अब है 23 नंबर क्वेश्चन, घबराए नहीं, 2-3 और क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, हाँ इसको 3 स्टार देंगे हम। tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वैल्यू निकालनी है हमें cos थीटा की, किसकी, cos थीटा की। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये त्रिभुज मेथड से ही वही लंब आधार वाला निकालो, और क्या करोगे, हमें पता है इसका जो कर्ण आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, वो अब आप इतनी जल्दी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, लगाते हैं। ये होता है लंब, ये होता है आधार। लंब है इसका 2ab, आधार है इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। cos थीटा हमें निकालना है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये तो कंफर्म है, आधार मतलब 2ab तो ऊपर आएगा इसमें आंसर में, नीचे ये नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। तो अगर आपको ऑप्शन ही लगाने हैं तो ऐसे ऑप्शन तो ऐसे एक ही दिया होगा जिसमें 2ab हो, नीचे इन दोनों के अलावा कुछ हो, तो बस वही वाला चूज कर लेना। तो ऐसे तो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन तरीका भी तो मालूम होना चाहिए ना कैसे करना है। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 2ab का स्क्वायर प्लस आधार मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा आधार ये है तो ये लिखा, फिर इसका स्क्वायर तो ये लिखा है, जो सोचो स्क्वायर तो पहले से लगा है, एक और क्यों लगा दिया। 2 का स्क्वायर बच्चा 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा। अब देखिए यहां मोए मोए होगा, ये a स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर गुणा, और गुणा में घाते जुड़ती हैं। स्क्वायर का स्क्वायर जब लिखा हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, स्क्वायर का स्क्वायर तो घातों गुणा हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a का मतलब है a स्क्वायर, b का मतलब है b स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या बचेगा, पहले ज्यादा पावर वाला लिख लो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये देखो दोनों सेम है, सेम का मतलब संख्याएं सेम नहीं है, इनके गुणांक सेम है, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का, प्लस वाली संख्या बड़ी है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर ये बचा। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आपको अब कुछ दिखाई दे रहा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब a स्क्वायर, b का मतलब b स्क्वायर। तो ये बच्चों बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लगाना सवाल अच्छा है, तो कर्ण आएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही निकालना मुश्किल था। बाकी आपको पता है cos थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे ये कैसे आ गया, 2ab कैसे आ सकता है, लंब बटे कर्ण तो क्या होता था, लाल बटे का, ये आधार बटे कर्ण होगा, क्या होगा आधार बटे कर्ण, ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉरी मैंने गलती से वो बोल दिया था यहाँ पे, ठीक है इसको चेंज कर लेना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होगा। क्वेश्चन ये अच्छा था हमारी नज़र में भी, अगर पेपर में आया तो बहुत लोगों के साथ मोए मोए होगा इसमें, फिर ये होगा राम भरोसे तुक्का मारो। अगला है cos a बराबर 7/25, cos a बराबर 7/25, वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan a प्लस cot a, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है राइट एंगल, 7 ये है आधार और ये है कर्ण, कर्ण है इसका 25, आधार कितना है 7,
तो लंब निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, लंब कितना है यही तो निकालना है, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, इधर लाएंगे तो माइनस का, उधर बचा क्या लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, इसको इसमें घटाएंगे ये बचेगा 576, अंडर रूट 576 बराबर एल लंब। 576 कितने का होता है 24 का, तो लंब इसका कितना आ गया 24, यानी ये होगा 24। tan ए क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार, यानी 24/7 प्लस cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब। cot क्या होता है cot थीटा आधार बटे लंब, आधार इसका कितना है 7/24, इसका इसमें गुणा ये हो जाएगा 576, 7 सते 49, और इसका इसमें गुणा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 16, 576 प्लस 49 625/168। कैलकुलेशन से बहुत कभी कभी डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए, तो वैसे गलत नहीं होगी इतना भरोसा है। हाँ, ज़्यादा कैलकुलेशन हुई तो लगा करता है कहीं इधर उधर ना हो जाए कैलकुलेशन, क्योंकि जल्दी भी कराना होता सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा नंबर है 25 26 जो भी हो 26 है। हाँ 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू बताना क्या आएगा। तो 1 + tan स्क्वायर है आपको पता होगा, 1 + tan sec स्क्वायर है फार्मूला, 1 + cot स्क्वायर है फार्मूला, cosec स्क्वायर है, सेक उल्टा किसका होता है कॉस का, फिर से फार्मूला, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, फिर से फार्मूला, ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का 1 में तो कॉस स्क्वायर है, फिर से फार्मूला साइन बटे कॉस, tan होता है तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर है। तो फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2024 का है, नहीं 23 का है, ईबी सेट में आया था। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो यहां से आप लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर 1/2, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2, cos में किसका मान होता है 60 का, तो यहां से आ जाएगा cos 60, cos से cos हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर 60, 3 गुणे में कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो 60/3, 3 से इसके काट दीजिए, 3 दूनी 6, थीटा बराबर कितना आ गया 20 हो गया। तो जिस चैप्टर से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता था वो भी अब कंप्लीट हो गया। 2-3 बार देखें, अगर नहीं समझ में आता तो वैसे जल्दी जल्दी हमने कोशिश की बताने की। अगर आपको लगा हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।